साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांचों देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिये की जानन हार, हरि यश मांगने आयो दास प्रभु के द्वार। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया सो वे मुझे मिले। हे भवभंजन श्री कृष्ण जी से यह किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण और दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, आपके संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखना चाहूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना युद्ध कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण ही करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस प्रकार कहूंगा? तब व्यास जी ने कहा, संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एक तरफ हुई तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एक तरफ हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े वीर विराट महारथी, द्रौपद धृष्टद्युम्न चेकितान बलवान कांसीराज पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमोजाभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्मानार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीषम, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीषम रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीषम पिता मैंने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने श्री देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्प और धनुधर कांसीराज शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अपराजित सातकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और आपके पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है।
दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उन्हें इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देखकर परम दयातर होते हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध में आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सज्जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पिता में माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार यह सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक का वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सज्जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भागवत सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगी नाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। पहले अध्याय का महत्व। एक समय भगवान शिव ने श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं। मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें से तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप मुझ पर कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के क्रम व्याप्ते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसका श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से संपन्न हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, मैं उसके ज्ञान, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग 5 अध्याय मेरी भुजा
11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंगा है। 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा तो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उन्हें बकरियां पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म लिया पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके साथ आगे डाल दे। जब दिन चले फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसको देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की याद आ रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तुम विप्र और मैं वैश्या। तो विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य फल दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी के में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह जो कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने साथ दिया कि तुम तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन एक फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो वे पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तुम्हारे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान होकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलती है। उसके घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।